जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका फिर से डिफेंस में ना वेलकम करता हूं। एंड यस, लास्ट मिनट सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। स्पेशली मिक्सचर वाले क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, एलिगेशन को मैं एक अलग टॉपिक मतलब अलग वीडियो में शॉर्ट वीडियो में डील करूंगा। एंड हाँ भाई, इस पूरे वीडियो का पर्पस ये है कि आप लोग जब एग्जाम देने जाओ और आपको अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन मिले तो आपके क्वेश्चन 100% हो जाए, चाहे भाई तुम्हें मैथ्स आता हो या ना आता हो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, मिक्सचर आखिर किसको बोलते हैं। एक लिक्विड होती है, मान लो एक लिक्विड है, कोई भी सामान है ए, और एक कोई लिक्विड है, कोई सामान है बी। इन दोनों का कुछ कुछ पार्ट मिला के हम एक थर्ड लिक्विड बनाते हैं सी। राइट। अब इस सी के अंदर ए और बी का क्या रेशियो होगा, और बाद में हम जब बी की और क्वांटिटी मिलाएंगे या फिर किसी लिक्विड को रिप्लेस करेंगे, तो इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं वन बाय वन करके मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डील करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको चीजें वन बाय वन करके समझ में आएंगी। और अगर ना समझ में आए तो 200 प्लस क्वेश्चन 10 आवर्स की मैथ्स मैराथन क्लास दी थी मैंने, प्लीज जाके उसको देख लेना, वहां पे डिटेल में भी बात करिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन मेरे सामने, इन 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया हमारे पास एक एसिड है और हमारे पास एक वाटर है। इनका जो रेशियो वो क्या है, 2:3 है। राइट। what amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water becomes, मतलब कि देखो सिंपल सी बात पूछा है कि भैया दो रेशियो और बाद में 5 हो जाता है कब, जब इसमें हम कुछ अमाउंट वाटर का ऐड करते हैं। अब ये जो अमाउंट है वो एक्स है, ये मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये समझ में आता है आप जब भी रेशियो क्वेश्चन को डील करोगे मिक्सचर एलिगेशन के, तो आप बस ये देखोगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज मिक्स की जा रही है, जैसे यहाँ पे हम लोग वाटर मिक्स कर रहे थे, क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द एडेड सॉरी व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अगर हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो वाटर का रेशियो 3 से 5 हो गया, मेरे को बर्दाश्त होगा, लेकिन एसिड के ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड हमने अगर पहले 2 था तो लास्ट में भी 2 ही होना चाहिए, क्योंकि एसिड को हमने चेंज ही नहीं किया, हमने बस पानी मिलाया है। राइट। तो आप हर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे एसिड का जो रेशियो वो सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं होगा तो इसको आप सेम करेंगे। अब मैं मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर ये एसिड और वाटर यानी कि 2+3 यानी कि ये होते हैं 5। राइट। अब ये 5 पार्ट जो है ये क्वेश्चन में दे रखा है 30 के बराबर है, तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर एक पार्ट 6 के बराबर होगा। ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना हम। अगर आप मैं पूछता कि भैया 30 लीटर वाटर को, अगर 30 लीटर मिक्सचर हो, अगर 30 लीटर मिक्सचर है आपका एसिड एंड वाटर का 2:3 में, तो बताइए कितना एसिड है कितना वाटर है। आप 2 और 3 5 करते, 5 की एक की वैल्यू निकाल लेते, आप बोलते कि साहिल भैया 2 × 6 यानी कि 12 आपका एसिड होगा, और 3 × 6 यानी कि 18 आपका क्या होगा, ये पानी होगा। राइट। अब एक की वैल्यू 6 आ गई, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि वाटर जो ऐड हुआ है वो मुझे पता नहीं है क्वांटिटी, लेकिन रेशियो जो है वो 2 से इंक्रीज हुआ है। अगर मेरे पास एक की वैल्यू 6 है, दो की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2 × 6 यानी कि 12 हो जाएगी। अब ये एक की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपसे ये पूछता कि ये बताओ पहले एसिड कितना था, तो आप बोलते सर पहले एसिड 2 × 6 यानी पहले एसिड 12 था, पहले पानी कितना था यानी 3 × 6 यानी पहले पानी 18 था। मैं अगर पूछूं कि बाद में एसिड कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि सर भैया बाद में 2 × 6 एसिड तो 12 ही रहेगा, पानी कितना हुआ, तो 5 × 6 यानी पानी आपका 30 हो गया। इसका मतलब ऐड कितना हुआ है आपका 18 हुआ है, बस सॉरी 12 हुआ है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं मिक्सचर एडिशन के, सिंपली आपने सॉल्व भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। लिखा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 2:3। 2:3 by chemical process. If we extract some water, then ratio becomes 5:7। भाई देखो सिंपल सी बात है, रेशियो जो है मिल्क एंड वाटर का, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये रहा मेरा मिल्क और ये रहा मेरा वाटर, भैया इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। कहा गया है कि इफ बाई केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन रेशियो बिकम्स 5:7, मतलब कि 5:7 हो जाता है अगर मैं इसका कुछ पानी निकाल दूं। ठीक है, कितना पानी निकाल रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्ट सम वाटर। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर। अब ना पहले पहली चीज मुझे ये करनी है, आप एक बात समझिएगा, जब मैं वाटर निकाल रहा हूं, राइट, तो वाटर का रेशियो चेंज होना चाहिए, पानी मिल्क का तो नहीं होना चाहिए। राइट। तो पहले हम मिल्क के रेशियो को सेम करेंगे। ये है मेरा फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, जब जब मतलब छेड़छाड़ नहीं हुई थी तब 2:3 था, और ये है मेरा फाइनल यानी कि छेड़ने के बाद 5:7। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है
कि वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया है यानी वाटर को निकाल लिया गया है, तो 3 से 7 हो गया। मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क को सेम करना पड़ेगा, ये 2 है ये 5, सेम कैसे करूंगा भाई, तो मुझे यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ ही 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा रेशियो आ जाएगा अब 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 14। अब मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त हो रहा है कि चलो भाई ठीक है, पानी को छेड़ा है, इसका मतलब ये है कि पानी निकाला है, तो पानी 15-14 होगा मेरे को चलेगा, 15-14 होगा मेरे को चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिल्क 10 था पहले भी और 10 है अभी भी, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। अब क्या बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर। इसका मतलब क्या है भैया कि अगर फाइनल जो है, यानी अगर मैं बोलूं कि भाई 10 और 14 यानी फाइनल अमाउंट, अगर फाइनल जो रेशियो है वो मेरा मिल्क का 10 और 14 है, यानी 24 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो 35 दे रखी है। इनिशियल नहीं है, क्या बोला है, इनिशियल होता तो मैं शायद 10 और 15 को जोड़ता, राइट, 25 को, लेकिन 24 की वैल्यू 35 दे रखी है, तो एक की कितनी हो जाएगी, आप एक की बोलोगे भैया 35/24 हो जाएगी। अगर एक की 35/24 होगी तो क्या पूछा है, फाउंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एक्सट्रैक्टेड। अब सिंपल सी बात है, ये देखो ये 15 है, ये 35 है, यानी कि 20 जो क्वांटिटी, यहाँ पे गैप कितना है 20 का, यानी ये क्वांटिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट की गई है, तो 35/24 मल्टीप्लाई बाई 20 कर दूंगा मैं, सीधा सीधा आंसर आएगा। अगर मैं ये इसको काटना चाहूँ 2 से 12 बार में, और 2 से जाएगा ये 10 बार में, अगेन 5 बार में, अगेन 6 बार में, राइट। अब 35 इंटू 5 35 इंटू 5 अपॉन में 6। सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, गलती ये करी है कि 35 से नहीं, सॉरी 15 और 14 से देखा जाएगा, राइट, 15 और 14 से का जो रेशियो है वो देखा जाएगा। यानी आप ये बताओ, यहाँ पे जो गैप आएगा वो 1 का आएगा, और इस 1 की वैल्यू, इस एक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर एक की वैल्यू आपकी, सॉरी मतलब यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए ये रहा मिल्क आपका और ये रहा वाटर। पहले जो रेशियो था वो था आपका 2:3, मान लिया मैंने। उसके बाद जब इन्होंने बाद में इसको कुछ पानी जो मेरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये आपका हो गया 5:7। मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, पानी एक्सट्रैक्ट किया है, पानी 3 से 7 हो रहा है, मेरे को बर्दाश्त है, मिल्क क्यों 2 से 5 हो रहा है, मुझे इसको बराबर करना चाहिए। अगर बराबर करना है तो ना ये 5 हो पाएगा ना ये 2 हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो फाइनल रेशियो मिल्क का आएगा मेरे पास 10, यहाँ पे भी आ गया 10, सुकून मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे आ गया 15 और ये हो गया आपका 14, राइट। अब मैं देख पाता हूँ कि 10 फाइनल जो अमाउंट है इसमें 10 पार्ट मिल्क है एंड 14 पार्ट वाटर है, यानी कि टोटल 24 पार्ट सामान है हमारे पास, बट इसकी वैल्यू क्या दे रखा है कि 36 लीटर है। तो 24 की वैल्यू गाइस अगर 36 है तो आप बोलेंगे कि एक की वैल्यू क्या होगी, तो एक की वैल्यू होगी आपकी 36/24, या मैं ये कह लूं कि 3/2, यानी कि 3/2 मान लिया मैंने, ठीक है, 3/2 मान लिया। अब 1 की वैल्यू बाबू अगर 3/2 है तो पूछा है कितना पानी निकाला गया था, पानी निकाला गया है, यानी पानी 15 से 14 हो गया, यानी 1 यूनिट निकाला गया है। अगर एक की वैल्यू 3/2 है तो मल्टीप्लाई करना ही आता है, यानी कि 3/2 पानी निकाला गया, इसका मतलब होता है 1/5 लीटर। सॉरी लास्ट टाइम आपने देखा मैंने 36, यही गलती कहीं मत करना, मैंने सीधा 36 से ही उसको मतलब बांट लिया था, राइट, वो गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 13:11, ठीक है। उसके बाद बोला गया है if 48 liter of mixture is taken out and 81 liter water is added then ratio of milk and water becomes 7:8। मैं कहता हूं ठीक है, समझिएगा, हमारे पास मिल्क था और हमारे पास वाटर था, इनका जो रेशियो था वो क्या था आपका 13:11, राइट। क्या बोला गया है, अगर 48 लीटर ऑफ मिक्सचर को मैं निकाल दूं एंड उसके बदले में 81 लीटर पानी जो है वो मिला दूं, तो जो रेशियो है वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है 7:8, 7:8। अब एक बात समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। पहली चीज आपके माइंड में जो आनी चाहिए, अगर पहले मिक्सचर का रेशियो 13:11 था, अगर किसी मिक्सचर का रेशियो अगर 13:11 है, अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल दूं, 20 लीटर निकाल दूं, 30 लीटर निकाल दूं, फर्क ही नहीं पड़ता है, इसका रेशियो हमेशा 13 से 11 ही होगा कभी भी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर आपके पास मिल्क और वाटर मान लीजिए 20 और 40 के रेशियो में होता, राइट, 20 और 40 के रेशियो में होता, मैं आपसे बोलता कि यार इसमें से मैं ना 5 सामान जो निकाल दे रहा हूँ, टोटल 5, तो आप बोलोगे कि सर ये 2/4 के रेशियो में, यानी 1/2 के रेशियो में, है ना। अब अगर मैंने 5-5 लीटर दोनों में से निकाल भी दिया, यहाँ से 15 और यहाँ से, मतलब हमेशा जो आपका रेशियो है वो 13:11 आएगा, चाहे उसमें से कितना भी पानी निकाल दूं मैं। अगर मैं कंप्लीट मिक्सचर निकाल रहा हूं तो
तो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें भी आपका 13:11 भी होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं ऐसे बताऊं कि एक बीकर में पानी रखा हुआ है, चीनी और पानी का, ठीक है, अगर मैं उसमें से 1 चम्मच शरबत निकाल भी लूं तो बाकी का शरबत भी उतना ही मीठा होगा, मिठास कम नहीं होगी, यानी चीनी और पानी का रेशियो सेम होगा। भाई वो 13 और 11 था और बाद में 7:8 हो गया। कब ये हुआ? तब जब उसमें 81 लीटर पानी मिलाया गया। मैं कहता हूं भाई 11 लीटर पानी मिलाया, 81 लीटर पानी मिलाया में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पानी मिलाया तो रेशियो भी पानी का ही चेंज होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो भैया आप देख रहे हो कि 11 और 8 है, और मिल्क का चेंज हो गया 13 और 7। इसको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 का, इधर भी करना पड़ेगा मुझे 13 का, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 7 का, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा 7 का। तो ये मेरा 91 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 77, ये मेरा आ जाएगा 91, ये मेरा आ जाएगा 104। नाउ आई एम हैप्पी कि चलो मिल्क हमारा जो है वो सेम है। अब यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हो कि अगर मैं इस चीज की बात करूं, यहाँ पे जो गैप बनता है वो गैप कितने का बन रहा है? आप बोलोगे 104, 104 में से आप 77 को माइनस कर लो, ये 380 और 24, कुछ 27 का गैप बनेगा, राइट। रुक जाओ बताता हूं मैं। 24 3 27, नहीं 23 का, राइट, सही था मैं। तो यहाँ पे आपका 27 का गैप बनेगा। आप देख रहे हैं इस 27 की जो वैल्यू है, इस 27 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपकी 81 दे रखी है, यानी एक की कितनी हो गई? आप बोलोगे 81/27, यानी कि 3 आ गई। अब एक की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है। अब देखते हैं क्या निकालना है। फिर लिखा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। तो भैया सिंपल सी बात है, इनिशियल मिक्सचर की बात करें तो मिल्क कितना था आपका? 91 था। 91 इंटू 3 कर दो, ठीक है। और फाइंड द क्वांटिटी, अच्छा तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 3 9 27, यानी कि 273 लीटर, राइट। तो आपके ये मिल्क की जो क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई? 273 आ गई, राइट। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 273। पर हमें ये भी ध्यान है कि भैया मिल्क जो आ गया वो 273 तो आ गया, लेकिन ये कब था? जब 48 लीटर हमने निकाला था, राइट। हमने 48 लीटर जो मिक्सचर है वो निकाला था। अब मुझे ये देखना है कि 48 लीटर में कितना दूध रहा होगा और कितना पानी रहा होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि 48 लीटर में को जो मतलब जो मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का इनिशियल, वो 13:11 के रेशियो में था। अगर मैं इनको जोड़ू तो 13 और 11 को तो आएगा आपका 24, यानी 24 की वैल्यू, मतलब मिल्क कितना है? मिल्क आपका 13x है, राइट। और वाटर कितना है आपका? 11x है, राइट। 24x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 48 आ गई। भाई 48 में कितना मिल्क निकला है वो देख रहा हूँ, तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, यानी कि मिल्क जो है वो 13 × 2 यानी कि 26 लीटर मिल्क भी निकला होगा। 273 ये, इसमें आप 26 जोड़ दो, ये लो 26 आ गया। 6 3 9, 7 2 9 और 296, सीधा ये आपका शायद 296, सॉरी 6 3 9 नहीं 299 लीटर जो आपका आ जाएगा, राइट। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। 77 था, 104 था, राइट। 27 का गैप आया, 27 की वैल्यू 81 के बराबर थी, एक की वैल्यू 3 आ गई। हमने निकाल लिया कि भाई कितना, तो आपने बोला 273 लीटर, लेकिन ये 273 लीटर कब था? 273 लीटर कब था? जब 48 लीटर मैंने मिक्सचर निकाल लिया था, राइट। क्या था? निकाल लिया था। इसमें जोड़ दूंगा, खत्म काम, आ गया आपके आंसर, इनिशियल क्वांटिटी आ गई हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:7 एंड 11 लीटर वाटर अगर उसमें मैं ऐड करूं तो जो रेशियो 1:3 हो जाता है, बताइए फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मैं कहता हूं कि ये मेरा मिल्क है, ये क्या पीछा नहीं छूट रहा है, तो वैसे दूध पसंद नहीं है मेरे को। ये 3 हो गया और ये आपका 7 हो गया, राइट। इसके बाद जब मैं इसमें 11 लीटर पानी मिलाता हूं तो ये जो रेशियो है 1:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1:3। अब मैं कहता हूं कि 11 लीटर में अगर पानी मिला रहा हूं तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इससे है कि भैया मिल्क का क्यों चेंज हो गया? पानी मिला रहा हूँ ना, पानी का चेंज करो रेशियो। अब मिल्क का चेंज है, सेम करना पड़ेगा। इसको 3 करूंगा तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नया रेशियो जो है ये आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे पानी जो है वो 7 से 9 हो गया, यानी 2 का गैप आया। इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 11 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू 11 दे रखी है तो एक की क्या होगी? आप बोलोगे 1 की हो जाएगी 11/2। तो क्या पूछा है हमसे? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, राइट। अच्छा मिल्क का पूछा है तो क्या बोलेंगे कि इनिशियली 3 था मिल्क, तो एक की वैल्यू 11/2 है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका 33/2 आ जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। ठीक है आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 66 एंड इट 66 इज, अच्छा मिल्क इज, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 66 लीटर इज 5:6। मैं मानता हूं कि ये मिल्क है मेरा और बाबू ये मेरा वाटर है।
रेशियो जो है वो मेरा 5:6 का है। अगर मैं 66 लीटर मतलब मिक्सचर है मेरे पास और इसको डिवाइड करूँ तो आपको पता है कि भैया रेशियो हटाऊंगा तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11x, सॉरी 11x, और 11x की जो वैल्यू होगी वो 66 होगी, राइट। तो x की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि मिल्क होगा मेरे पास 30 लीटर और पानी 6x, यानी 6 × 6 36 लीटर, राइट। यानी 66 लीटर में 30 मेरे पास मिल्क है और 36 मेरे पास पानी है। यह है मेरा वाटर और यह है मेरा भैया, ठीक है, मिल्क 30 और 36 हो गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभी एक की वैल्यू 6 आ गई है, नीचे आगे देखते हैं। इफ 18 लीटर ऑफ वाटर इज एड टू द मिक्सचर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब देखो 30 और 36 का रेशियो था, इसमें अगर 18 में पानी मिला दूं तो ये 30 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 15 22 हो जाएगा, राइट, सिंपल। पर आपने ध्यान दिया कि 36 और 18 क्या होता है 54 होता है, राइट। क्या होता है 54 होता है। तो ये 30 और 54 होगा, राइट, 30 और 54 54, यानी कि 5 से काटूंगा अगर, सॉरी अगर मैं 6 से काटूं तो 6 5 30 और 6 9 54, 5:9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज 4:5। ठीक है, देखिए 45 लीटर मिक्सचर है, राइट। ये है मेरा मिल्क और ये है वाटर, किस रेशियो में है, आप बोलेंगे 4:5 में। रेशियो हटा दूंगा कितना आएगा, ये कितना पार्ट है 4 और 5, यानी आप बोलेंगे 9 पार्ट है। 9 पार्ट की वैल्यू अगर 45 है तो एक पार्ट ही कितनी हुई, तो आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगी। यानी कि ये जो मेरा 45 लीटर मिक्सचर है इसके अंदर मेरा 4 × 5 यानी कि 20 लीटर दूध है और 25 लीटर क्या है वाटर है। आ गया ना। आई गेस ये तो सबको आता होगा, रेशियो से निकाल देना कि 45 में मेरा 20, क्योंकि 4:5 से बटा हुआ था, 9 की वैल्यू 45, 1 की 5 निकाल के आ गया 20 और 45। तब क्या बोलता है, अब देखो रेशियो है मेरा 20 और 25, किसका, मिल्क का एंड वाटर का। बोला है इफ 15 लीटर ऑफ मिल्क एंड, अगर 15 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दूं और 20 लीटर पानी ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा ये, आप बोलेंगे 35 हो जाएगा सर, और ये 45 हो जाएगा। तो भैया 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45, 7:9 सीधा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:8। ठीक है, इफ x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड तो द मिक्सचर रेशियो बिकम्स 5:4, एंड 27 लीटर अगर वाटर ऐड करें तो जो रेशियो बन जाता है 4:5। 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिखूंगा मिल्क, यहाँ पे लिखूंगा मैं वाटर। पहला क्या है, ये आपका 3:8 है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोला है कि x लीटर मिल्क ऐड किया गया, मैंने कहा ठीक है भैया, इसमें हमने x लीटर जो है वो मिल्क ऐड कर दिया, मिल्क ऐड किया x लीटर, तो जो रेशियो है वो अब चेंज होकर क्या हो गया 5:4। ये कितना हो गया मेरा 5:4। इसके बाद मैंने इसमें 27 लीटर पानी मिलाया, जब मैंने इसमें 27 लीटर पानी मिलाया प्लस किया तो ये जो रेशियो है वो क्या बन गया मेरा 4:5, 4:5 बन गया। अब मुझे बस ये समझ में आता है, यहाँ की तो बात ही छोड़ देते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले मुझे ये समझ में आता है कि भाई जब वाटर मिलाया 27 लीटर, ये 4 से 5 तो चलेगा, ये 5 से 4 क्यों होगा, इसको मुझे सेम करना है। सेम कैसे करूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर नीचे आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कर दिया 4 का मल्टीप्लाई, तो भैया ये मेरा निकल के आ गया 20, ये मेरा आ गया 20, मतलब दूध और पानी का रेशियो 5:4 था, अब मतलब 20:16 था, और अब क्या है 20:25 है। अब मैं खुश हूं, अब मेरे को समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिल्क का सेम होना चाहिए, मिल्क जो चीज छेड़ी नहीं गई है वो सेम होनी चाहिए। और मैं अभी नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर अभी हम जाएंगे, तो ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, सेम सेम है। अभी 27 लीटर पानी ऐड किया है, मैं देख रहा हूँ कि 16 जो वाटर है वो 16 से कितना हो गया 25 हो गया, यानी 9 की बढ़ोतरी हुई है, और 9 की जो वैल्यू है वो 27 है। तो एक की कितनी हो गई 27/9, यानी कि 3 हो गई, राइट। अगर एक की वैल्यू 3 हो गई तो अब पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, कि भैया कितना लीटर मिल्क मिलाया था। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये 16 है, ये 20, अब नया रेशियो क्या है 20 और 16 मिल्क एंड वाटर का। अब मैं ऊपर की तरफ जब देखूंगा तो आप बोलेंगे कि साहिल भाई एक बात बताओ, मिल्क तो 3 से 20 होगा चलेगा, लेकिन पानी को तो नहीं छेड़ा है ना हमने ऊपर वाले स्टेप में, पानी तो 8 से 16 हुआ है, इसको भी सेम करना पड़ेगा। अगर इसको अब ये 16 है, मुझे तो 16 बनाना है, चेंज कैसे करूंगा, तो आप बोलेंगे सर चेंज करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर भी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे भी, तो ये बन गया मेरा ऊपर में 16 और ये बन गया मेरा 6। समझ में आ रहा है। अब सीधी सी बात है कि भैया ये 16 16 दोनों सेम हो गए, ये आ गया है 6, ये आ गया है 20, और यहाँ पे गैप बन रहा है 14 का, एक की वैल्यू 3 निकल रखी है, तो 14 क्या हो जाएगी 14 × 3, यानी कि
42 लीटर दूध जो है वो मिलाया गया था। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इस क्वेश्चन को दो स्टेप में लेके गया हूँ। पहले मैंने मिल्क को इक्वल किया, उसके बाद वाटर की क्वांटिटी निकाल के एक की वैल्यू निकाल दी। अब जब ऊपर मिल्क को छेड़ा गया था तो मैंने पानी को इक्वल किया और इससे 14 की वैल्यू निकाल दी, बात खत्म। यहीं पे बात खत्म। इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे बड़े प्यार से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर एंड ब्रोंज आर इन रेशियो 3:4 इन 350 ग्राम ऑफ एन एलॉय। मैं मान गया द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू बी एडेड टू इट टू मेक इट 4:3। मैं कहता हूँ 350 ग्राम आपका एलॉय था, अगर मैं 350 ग्राम को बांटू मैं, तो आप बोलेंगे कि भैया 350 ग्राम को 3/4 पार्ट में बांटोगे तो देखो 4 3 7, यानी 7 की वैल्यू 350 है तो 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी, यानी कि कुछ आपका 150 ग्राम कॉपर होगा और 200 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, ब्रोंज होगा। 200 ग्राम आपका ब्रोंज होगा, यही तो मैं मानूंगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसको 4:3 करना है, राइट, कि कितना कॉपर में मिलाऊं कि ये आपका 4:3 हो जाए। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, 4:3 ही तो करना है, इसमें कितना कॉपर मिलाऊं। आप एक बात सोचो, अगर मुझे 4:3 करना है, ये देखो, ये अगर मेरा 3:4 है, ठीक है, और ये मेरा 4:3 है, ये मेरा कॉपर था और ये मेरा ब्रोंज था। बोला है कितना कॉपर मिलाऊं, अगर कॉपर को छेड़ा गया है तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि भाई एक की वैल्यू मैंने यहाँ पे 50 निकाल रखी है, ध्यान रखिएगा, निकाल रखिए। ब्रोंज क्यों चेंज हो रहा है, ब्रोंज को सेम करेंगे, सेम कैसे करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी आपका 4 का मल्टीप्लाई। नया रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 9, यहाँ पे आएगा आपका 16, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा आपका 12। भैया 9 और 16 में कितना गैप है, तो आप बोलेंगे भैया 9 और 16 में 7 का गैप है। पहले कितना था, मतलब ये एक की वैल्यू 50 आई थी, एक की 50 आई है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान में आता है कि यार ये जब हमने रेशियो नया वाला बनाया था तो ये 9 आ गया था और ये 12 आ गया था, तो क्यों 12 + 9 यानी 21 की वैल्यू होनी चाहिए ना 350, क्योंकि अब तो नया रेशियो 9 और 12 है, तो भाई 21 की वैल्यू 350 है तो एक की कितनी होगी, आप बोलेंगे 350/21। तो बताइए 7 की कितनी होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 3 बार में जाएगा और ये जो भी आ जाएगा आपका 116 के आसपास आएगा। आप देख लेना इसको ग्राम में, समझ में आ गया ना। मैंने पहले ये गलती करने की सोची कि भाई एक की वैल्यू 50 निकाली, ये यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, लेकिन जब रेशियो चेंज हो चुका है तो अब मैं 9 और 12 को लेके चलूंगा, राइट, पहले वाले को नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि रेशियो पूरा बदल चुका है इसके रेस्पेक्ट में, और ये गैप भी उसी के बेस पे आया हुआ है, वरना गैप भी कुछ और होता, राइट, क्योंकि अगर 3 और 4 और 4 और 3 के बीच में गैप देखता तो 1 का गैप था, उस हिसाब से तो 50 होना चाहिए था, लेकिन जब चूंकि रेशियो बदल गया है तो नए वाले रेशियो को लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 375 milliliter of 75% milk and water mixture so that it becomes, अच्छा देखो कुछ भी नहीं है, इसमें बोला गया है कि 300 ml एक मिक्सचर है, ठीक है, इसके अंदर 75% मिल्क है एंड वाटर है। 75% मिल्क यानी 75% मेरा 75 पार्ट मिल्क होगा, 75% मिल्क होगा और 25% वाटर होगा, इतना ही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मिल्क और ये लिख लिया वाटर। मिल्क है आपका 75%, वाटर है आपका कितना 25%, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर, अच्छा हाउ मच वाटर, कि ये 45% मिल्क हो जाए, यानी कि 45% मिल्क हो जाए और 55 आपका वाटर हो जाए। कितना मुझे चेंज करना चाहिए, मैं इसको काट देता हूँ, अगर मैं काटूंगा तो ये 3 आएगा और ये आपका 1 आएगा, इसको मैं काटूं तो ये 9 आएगा और ये आपका 5 आएगा, राइट, सॉरी 11 आएगा। 9 और 11 अगर मैं 5 से काटूं तो, अब देखिए क्या बोला गया है कि हाउ मच मिलीलीटर शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ मिक्सचर, मतलब कितना पानी ऐड किया जाए, वाटर ऐड किया जाए। भैया एक बात मुझे तसल्ली समझ में आती है, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, वाटर 1 से 11 हो रहा है चलेगा, ये क्यों 3 से 9 हो रहा है, इसको तो मुझे सेम करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि वाटर को ऐड किया जा रहा है, इसको मुझे सेम करना है तो मुझे यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा आ गया 9 और ये क्या आ गया मेरा 3। अब भैया 3 और 11 में गैप कितने का है, आप बोलेंगे भैया 8 का गैप है, और इस 8 की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, लेकिन मुझे ये पता है कि 8 की, इस 8 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू निकली कैसे, तो आप ये देखिए ये 9 और 3 यानी कि 12, 12 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, एक की वैल्यू 25 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 25 × 8 यानी कि 200। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह था, आंसर आ गया मेरा, राइट, सॉर्टेड एकदम। चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, बड़ा मजा आएगा आपको इसको करने में क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो
5:2, ये मेरा मिल्क है और ये मेरा वाटर है, 5:2 में है। ऑन एडिंग 63 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, अच्छा ठीक है 2 से 5 हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने 63 लीटर जो है वो पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। अब पानी मिलाया तो दूध का रेशियो सेम होना चाहिए, सेम कैसे होगा? मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 का करो, भाई बर्दाश्त नहीं होता है, पानी मिलाया है ना, पानी का चेंज हो, मिल्क का सेम होना चाहिए। ये 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 25 हो गया। अब मैं देख पा रहा हूं कि 4 और 25 यानी इसके बीच में जो गैप है वो कितना है? 21 का। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 63 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, राइट। फाइंड द डिफरेंस, अच्छा फाइनल मिक्सचर में पूछा है डिफरेंस, ठीक है, एक की वैल्यू 3 आ गई, तो फाइनल मिक्सचर में दूध कितना है? 10 है, 10 इंटू 3 यानी दूध हो गया 30, ये कितना है? 25 इंटू 3 यानी ये हो गया आपका 75, तो भैया 45 लीटर का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9। मैंने कहा ठीक है भैया, ये मैंने लिखा कॉपर और ये लिखा मैंने आपका जिंक, ये रहा मेरा एलॉय 1, ये रहा मेरा एलॉय 2। देखिएगा ध्यान से, पहले एक काम करूंगा, मैं देखूंगा कि एलॉय 1 में क्या रेशियो, आप बोलेंगे भैया रेशियो है 3:4 का, एलॉय 2 में है 5:9 का। अब सादी सीधी सीधी बात है कि इन दोनों का सम 7 आ रहा है, इन दोनों का सम 14 आ रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर मुझे दोनों एलॉय में से सेम क्वांटिटी ऑफ, यानी कि 2:3 में अगर मुझे निकालना है, दोनों की क्वांटिटी मुझे पहले सेम करनी पड़ेगी। देखो भैया, एक बीकर में इतना पानी है, एक में इतना ज्यादा पानी है, अब जब दोनों में सेम ही नहीं है तो मैं इसमें से सेम रेशियो में निकाल कैसे पाऊंगा? पहले पानी को सेम करूंगा, सेम करता हूँ, ये 14 ये 7 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 2 का और आप बोलेंगे यहाँ भी 2 का, तो अब ये हो गया 6, ये हो गया मेरा 8, इसको यहां लिखता हूं, ये हो गया मेरा आपका, ये हो गया 6, ये हो गया मेरा 8, राइट। अब सही बात है, और ये 5 और 9 है, तो अब मान के चल रहा हूं कि भैया 6 8 14, 5 9 14, सीधी सीधी बात है। अब कुछ नहीं करना, क्या बोला है कि 2:3 में निकालना है ना, तो आप ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो क्या आ जाएगा? इस पूरे पूरे में बात कर रहा हूं, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, तो क्या बोलोगे? अब नया रेशियो आ जाएगा 12, और ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 27। बस जोड़ दो, 12 15 कितना आता है? तो आप बोलेंगे 27 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 43, 47 43, सिंपल, 27/43। जब कुछ था ही नहीं, देखो अब पहले मैंने क्या किया, पहले दोनों का रेशियो को, पहले दोनों की क्वांटिटी बराबर करी, क्वांटिटी बराबर करी तो ये 6 आ गया और ये 8 आ गया, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया। अब सिंपली कॉपर कितना चाहिए? कॉपर कॉपर और पहले वाले से, पहले पहले मिक्सर से मैं कितना ले रहा हूँ? 2 पार्ट, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे दूसरे मिक्सर में कितना ले रहा हूँ? 3 पार्ट, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया मेरा 12 16 15 17, सीधी बात है, कोई बकवास नहीं, ठीक है, सीधा। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, इस क्वेश्चन पे ये वीडियो एंड होती है, एंड क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलूंगा मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ये स्मॉल सीरीज की, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू डिफेंस मेनिया, और बाकी कमेंट में बताना बाकी के जो भी चीजें हैं आपको और किसी से वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।